औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम 2023 के साल के बारे में कुछ अहम प्रेडिक्शंस देखेंगे। जिस तरह के मैंने पहले अपलोड किया था कि साल का आगाज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब सा होने वाला है। क्यों आगाज़ में हम देखेंगे कि प्लैनेट जो है मरकरी वो रेट्रोग्रेड है, मार्स वो रेट्रोग्रेड है और इसके अलावा जनवरी के स्टार्ट में सैटर्न भी अपना घर तब्दील कर लेगा। स्टार्टिंग तो कुछ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के साथ हो रहा है, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि तमाम प्लैनेट जो हैं वो डायरेक्ट हो जाएंगे और एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। साल 2022 ने बहुत उथल-पुथल मचाई थी और उसके बारे में मैं पहले आप लोगों को प्रेडिक्शंस देती रही थी कि किस तरह से चीज़ें होने वाली हैं और आपने देखा कि वो तमाम प्रेडिक्शंस किस तरह ट्रू हुई। अब हम बात करें अगर 2023 के बारे में, अगर न्यूमरोलॉजी के मुताबिक देखा जाए तो साल 2023 को अगर जमा किया जाए तो ये हमारे पास 7 बनता है और 7 का फ़िगर पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फ़िगर कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से हमें हर चीज़ में मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई देंगी, जिसको मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, तो रेट्रोग्रेडेशन यानी प्लैनेट जब रुजत में जाता है या विक्री होता है तो क्या होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि जो प्लैनेट है वो सीधी चाल चल रहा है या मुस्तकीम है या डायरेक्ट है और अब ये उल्टी चाल चल रहा है, रेट्रोग्रेड है। उल्टी चाल का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल प्लैनेट ही उल्टा हो गया है, नहीं। एक तो होता ये है कि प्लैनेट की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इतनी स्लो हो जाती है कि वो आगे बढ़ने की बजाय नेगेटिव में पीछे की तरफ उसकी डिग्रीज़ मूव करना शुरू हो जाती हैं। आप इसी तरह से समझ लें कि आप आगे की तरफ जाने की बजाय पीछे की तरफ सफ़र कर रहे हैं। मूव तो आप आगे ही कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्पीड इतनी नफ़ी है कि हवा भी आपसे आगे गुज़र रही है और आप उससे पीछे रह रहे हैं। हर चीज़ आपसे आगे गुज़र रही है। इसी तरह प्लैनेट उल्टा नहीं होता, सिर्फ़ उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और वो उसकी डिग्रीज़ आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ आना शुरू हो जाती है। बाकी प्लैनेट अपनी जगह पर कायम दायम रहता है। अब ऐसे में हमें चीज़ों के अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं। अब जैसा मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किया था कि मार्स जैसे ही रेट्रोग्रेशन में जाएगा तो मार्स से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत सारे मसाइल देखने पड़ेंगे और आपने देखा कि किस तरह से वो तमाम प्रेडिक्शन ट्रू हुई। और यहाँ चैनल पर हर प्रेडिक्शन अपलोड है, मेरे फेसबुक पेज पर उर्दू एस्ट्रोलॉजी पे सारी प्रेडिक्शन अपलोड हैं। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप उर्दू एस्ट्रोलॉजी बाय अलमास ऑफिशियल पे हर चीज़ अपलोड है, वहाँ पर कुछ भी ख़त्म नहीं किया गया। तो आप उसमें जाके देखें कि किस तरह से वो प्रेडिक्शन ट्रू हुई। आज अगर हम बात करें कि साल 2023 में क्या होने वाला, स्टार्टिंग में तो जैसा मरकरी जो है हमारा कंबस्ट है, सॉरी रेट्रोग्रेशन में है, तो रेट्रोग्रेड होने की वजह से शुरुआत तो हमारी कुछ इतनी अच्छी नहीं होगी। हमें फ़ैसले लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मईशत में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मार्स जब तक रेट्रो है तब तक हमें दहशतगर्दी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा और आगे भी पड़ सकता है। मार्स ने 13 जनवरी को डायरेक्ट हो जाना है और जैसे ही ये अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा तो ये दहशतगर्दी पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, मुल्क में ये सूरत हाल कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जब तक, यानी 13 मार्च तक यहीं पर इसी घर में यानी वीनस के घर में रहेगा, तब तक हमें बहुत सारी मुश्किलात वगैरह फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे ही मार्स 13 मार्च को जेमिनाई में ट्रांजिट कर जाएगा, जेमिनाई में इसका ट्रांजिट अच्छा कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों को कुछ पॉजिटिविटी नज़र आएगी, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 11 मई को दोबारा से ये कैंसर साइन में ट्रांजिट कर जाएगा और कैंसर में मार्स डेबिलिटेशन में चला जाता है, नीच का हो जाता है और अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे पाता। वहाँ पर ये
1 जुलाई को यानी 1 जुलाई को ये दोबारा लियो में ट्रांजिट करेगा, तो 1 जुलाई से पहले तक का पीरियड, यहाँ तक साल में हमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा। हमारी मीशत को भी मसाइल होंगे, हमें मुल्क के लेवल पर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, फोर्सेस एक्टिव नज़र आएंगी और बहुत सारे मसाइल हमें तब तक देखने को नज़र आएंगे। इस वजह से यहाँ पर एक और चीज़ है कि हमें किसी बड़े सेटबैक का सामना भी करना पड़ सकता है इस ड्यूरेशन में। बाकी तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानने वाली है, जो भी है एक हम इल्मी राय देते हैं, इल्मी बिना पर पेशगोई करते हैं और अल्लाह करे कि ये पेशगोई मेरी सही साबित ना भी हो, अच्छी ना हो। लेकिन यहाँ पर कुछ हमें किसी चीज़ को खोने का डर भी दिखाई देता है। कुछ अहम शख्सियत हो सकती है या कोई हमारी जो है फोर्सेस से रिलेटेड कोई सेटबैक आ सकता है, या हम लोगों को वैसे अपने मुल्क में किसी मुश्किल चीज़ का या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर हम देखें अगर महंगाई का ग्राफ, तो वो तो ये फ़िलहाल नीचे आता नज़र नहीं आता। मीशत में हमें इस साल में डिस्टर्बेंस दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि ज़ाहल का एक बहुत ही अहम ट्रांजिट होने वाला है। ज़ाहल एक्वेरियस में ट्रांजिट करेगा और एक्वेरियस यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएगा। ज़ाहल का एरिस में ट्रांजिट बहुत अहम होता है। इसमें हम देखें तो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से लोहा या तेल या चमड़ा वगैरह, मशीनरी, ज़मीन जायदाद, लकड़ी, प्रॉपर्टी के बिज़नेस वगैरह को फ़ायदा देगा। इस तरह की चीज़ों में ये फ़ायदा देता है। और 2.5 साल जो है ज़ाहल यहाँ पर ट्रांजिट करे। और जब हम अगर एक्वेरियस की बात करें, तो एक्वेरियस जो है वो हमारा जो साइन है, नई दरियाफ्तों के बारे में एक अच्छा साइन कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर वो बहुत ज़बरदस्त तब्दीलियाँ लेके आएगा, बहुत नई नई तब्दीलियाँ इन 2.5 सालों में हमारे पास नई दरियाफ्तें भी होंगी और जो हमारी जदीद चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ में रहेंगी। अब ये साल ओवरऑल तो बहुत ज़बरदस्त है। प्लानिटरी ट्रांजिट जो हैं वो बहुत अच्छे और काफ़ी सालों के बाद अच्छे होने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमारे मसाइल जो हैं वो बहुत हद तक कवर नहीं हो पाएंगे। अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी भी डाउन रहेगी। कुछ डिजीज़ का भी ख़तरा है, क्योंकि राहु का ट्रांजिट जब होगा एरीज़ में, तो वहाँ पर कुछ वबा फैलने का और कुछ इस तरह का नई बीमारी आने का ख़दशा भी हमें दिखाई देता है। क्लाइमेट में हमारी चेंजिंग्स आएंगी, तो ये तब्दीलियाँ बड़ी बड़ी आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए इमरान ख़ान की, तो यहाँ पर हमें इमरान ख़ान का ग्राफ काफ़ी हद तक मज़बूत दिखाई देता है। वैसे इलेक्शन जो हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, असम्बलियाँ रिज़ॉल्व हो जाएंगी और आपने देखा कि रिज़ॉल्व हो के बाकी अदलिया के फ़ैसले जो मैंने आपको बताया था कि कुछ अजीबोगरीब रहेंगे, जिसकी वजह से तनकीद का निशाना भी बनेंगे और असम्बलियाँ रिज़ॉल्व हुई, फ़ैसले वापस लिए गए। इस तरह की अजीब सी सूरत हाल का हमने सामना करना पड़ा। तो नेक्स्ट में भी कुछ इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। इलेक्शन बहुत मुश्किल से आगे आते नज़र आते हैं। यहाँ इस तरह की अजीब सी चीज़ें हमारे साथ रूनुमा होती रहेंगी। लेकिन अगर हम देखें इलेक्शन होते हैं तो उसमें ग्राफ इमरान ख़ान का बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है और इससे नज़र आता है कि इमरान ख़ान जो हैं वो काफ़ी अच्छा अपना टाइम पीरियड गुजारेंगे। मार्च तक देखा जाए तो इमरान ख़ान का मुंथा जो है 12 वो उसमें है, जो उनके लिए प्रॉब्लम, उनको बीमारी भी उसने दी और उनके लिए लॉसेस भी लेके आया। और फिर एक बार कहूँगी कि इमरान ख़ान साहब को अपने करीब के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा होशियार रहना चाहिए। इनके करीबी दोस्त या करीबी अहबाब जो भी हैं इनके करीब हैं, वही इनको धोखा देंगे। तो अगर ओवरऑल दुनिया के बारे में देखा जाए तो हमें अजीब सी जंगी सूरत हाल दिखाई देती है, ग़ज़ाई किल्लत दिखाई देती है। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद चीज़ों को डिटेल से बताने की कोशिश करूँगी। ये तो एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुँच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।